everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. So 20-25 दिन गिन चुन के बचे हुए हैं अभी हमारे पास एग्जाम को लेके and a lot of students were messaging me quite some different things, different approaches and there was a clarity needed कि हम ये approach ले रहे हैं but is this okay or not and ये सबको होता है first time exam दे रहे हो हर कोई चीज़ का doubt आता है and in this video this is what I have planned. जो भी questions है जो भी approaches को लेके doubt है ideally क्या approach होना चाहिए आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें हैं if I would be a student in your place एंड मेरे पास 20-25 दिन बचे होते तो कौन सी चीज़ों को मैं प्रायोरिटाइज करती, कौन सी चीज़ों को मैं कम्प्लीटली निगलेक्ट करती, कौन सी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देती, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ मेरी सारी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने वाली हूँ. सो अल्टीमेटली आई फील ऑल योर डाउट्स कंबाइंड विथ माई स्ट्रैटेजीज वुड डेफिनेटली सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो डू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड. ऑल योर डाउट्स वुड बी सॉर्टेड एंड फॉर एनीबडी हु इज व्यूइंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, hello everybody, this is Angi Sangvi and in case if you're new to my channel do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. So one thing that I am assuming कि अगर 20 दिन ही बचे हुए आपके हाथ में डोंट आस्क मी डाउट्स रिगार्डिंग पोर्शन कंप्लीशन. अभी 20 दिन ही बचे हुए 20-25 दिन में आप पोर्शन कंप्लीशन का लोड नहीं डाल सकते हो एंड एक आधा चैप्टर अगर कहीं पे बचा हुआ है एंड आपने प्लान किया था कि मैं बाद में ही रखती हूँ, इट इज़ फाइन, दैट इज़ टोटली फाइन. एक दो चैप्टर्स इज ओके बट देन टेलिंग मी दैट 40-50% अभी भी बचा हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द टाइम कि आप अभी भी पोर्शन कंप्लीशन की बातें करो. 20 दिन में पोर्शन कंप्लीशन आई डोंट पर्सनली थिंक कि इतना ज़्यादा सजेस्टेबल है अंटिल एंड अनलेस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बचा है दैट यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन. सेकेंडली आई फील एट दिस पॉइंट नोट्स के लिए भी इतना ज़्यादा मत भागो ना. वो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रेफर टू माई वीडियोज़ एंड बीच में से वो वीडियोज़ देख लेते हैं एंड देन दे से कि नोट्स बनाने को बोला है, माइंड मैप बनाओ, ये बनाओ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ टाइमिंग. नाउ अंडरस्टैंड 20 दिन में नोट्स बनाना एंड वो नोट्स को आपको एक बार रेफर तो करना पड़ेगा. वंस यू मेक दैट नोट्स यू विल हैव टू रेफर दैट एंड उसके लिए भी टाइम तो चाहिए ना. नोट्स बनाने में आप अलग टाइम बनाओगे, फिर रेफर करने में अलग टाइम डालोगे. सो अकॉर्डिंग टू मी जितनी चीज़ों का अभी तक बन चुका है वेल एंड गुड, गो रेफर टू दोज थिंग्स. ऑन एन एवरेज मैंने बोला था आपको पहले भी कि फाइंड एटलीस्ट 7-8 चैप्टर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स जिसका या तो माइंड मैप हो या तो हैंड रिटन नोट्स हो या तो कोई शॉर्टकट ट्रिक्स या कुछ बनाया हो, ताकि इफ़ यू नो दैट यू हैव ओनली 12 आवर्स बिफोर द एग्जाम तो आप पूरा कवरेज ले सको, क्योंकि वो 7 चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में ऑलरेडी नोट्स में कवर हो जाते हैं. सो नाउ फॉर एनीबडी हु हैज़ नॉट बीन इन अ पोजिशन कि पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, नोट्स नहीं बनाए, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट्स ऑल ओके. इंश्योर वन थिंग कि जहाँ से भी पढ़ा है एटलीस्ट वहाँ पे हाईलाइट्स और मार्किंग्स कर लिया. मॉड्यूल से भी पढ़ा है इट्स ओके बट मॉड्यूल से आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले. सो जस्ट इंश्योर दैट यू हैव डन सिलेक्टिव मार्किंग. कोई भी चीज़ है इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को मार्क कर लो दैट दिस इज वन थिंग दैट आई हैव टू रेफर 12 आवर्स बिफोर द एग्जाम. सो नाउ वन मेजर डाउट दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी और प्रॉब्ली द डिफिकल्टी मेजरली विच एवरीवन इज फेसिंग एट दिस पॉइंट इज द शिफ्ट इन द रिविजन. अभी पहली बार अगर आपने रीड किया होगा अच्छे से आपने 7-8 दिन दिए होंगे मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए एंड दैट्स हाउ इन दैट 8 days यू वुड कवर एवरीथिंग इन डिटेल. हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा, पास पेपर्स देखने का टाइम मिला होगा. आई अग्री टू ऑल ऑफ दैट अगर एक सब्जेक्ट इतना वास्ट है आपको उस चीज़ को टाइम लगेगा. इनफैक्ट इफ इट्स समथिंग वेर यू पर्सनली फील कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को बहुत डर लगता है, 7-8 दिन लगते हैं मिनिमम. बट द ओनली पॉइंट ऑफ रिविजन इज दैट विथ द नंबर ऑफ रीड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेज हैज टू रिड्यूस. सो नाउ इन दिस लास्ट वेरी लास्ट रीड व्हाट यू आर कमिंग एट, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते इफ़ यू वांट टू टेक कवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि कोई चीज़ को एकदम प्रिसिशन और 100% से करने से बेटर है यहाँ पे ट्राई टू एंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ थिंग्स. इफ़ यू ग्लैंस्ड इट ऑल्सो वंस ना, ट्रस्ट मी यू विल बी इन अ पोजिशन टू राइट एटलीस्ट समथिंग बिकॉज हर चीज़ आपने कॉन्सेप्चुअली समझ चुकी है. अभी हर चीज़ का ए एंड द का परफेक्शन आप नहीं ले सकते. इट्स अ प्रोफेशनल लेवल एग्जाम. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स टू द कोर, दैट इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील. घुमा फिरा के केस स्टडी बनाएंगे. इफ़ यू अंडरस्टूड थिंग्स देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. कीवर्ड्स मैं हमेशा बोलती हूँ, हाँ याद करना है तो आप कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर लो सो दैट योर आंसर लुक्स प्रोफेशनल. इट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल स्टूडेंट इज गोइंग टू राइट अ प्रोफेशनल एग्जाम. तो वो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो सेक्शंस याद कर लो, इंपॉर्टेंट है जो भी. These all things are okay, but at this stage one thing that I personally feel revision के लिए you cannot afford to take 5 days also, 4 days also. Last read अगर आ रहा है during my time I had taken 1.5 day में पूरा एक सब्जेक्ट का कवरेज. Now to be honest 1.5 day बोलना बहुत आसान है but it's difficult to cover. But the only thing is shift in the mentality, shift in the approach. आप सोच लो कि आपको कोई चीज़ इन डिटेल तो पढ़नी है ही नहीं. You've done all of that.
आपने मार्किंग्स किए ही क्यों थे, इसी दिन के लिए आपने मार्किंग्स किए थे, इसी दिन के लिए आपने चीज़ों को कंसाइज करके रखा था दैट 1.5 डे का टारगेट आए तब मैं आसानी से हर चीज़ का कवरेज ले सकूँ. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ट्रायल. ये लास्ट रीड जो है ना, दैट इज़ योर ट्रायल कि अगर इसमें मैं कर पाई हूँ, डेफिनेटली यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पैनिक तो नहीं होगे, बिकॉज यू विल ऑलरेडी ट्रेंड योर माइंड कि मेरे पास टाइम कम है, इतने कम टाइम में मेरे पास जितना टाइम मिला उसका मेरे को बेस्ट यूज़ करना है और मेरे को मैक्सिमम कवरेज लेना है. सो इंश्योर 1.5 days में दैट यू टेक कवरेज ऑफ एवरीथिंग इन अ स्मार्ट वे. एवरीथिंग इन द सेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चीज़ में 80-20 रूल फॉलो करो. Try to focus on 20% of that portion which is going to fetch you 80% of the marks. And by now you would definitely understand कि कौन से ऐसे क्रीम चैप्टर्स है जो मैक्सिमम वेटेज लेके जा रहे हो, और उस क्रीम चैप्टर्स में भी पहले 20% वैसा पकड़ो जहाँ से आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चंस बन रहे हैं, PYQ बन रहा है, पहले उस चीज़ पे फोकस करो. वंस यू आर डन विद दैट, spend the remaining time of your day and understand just मोटा मोटा अगर कोई चैप्टर है जिसका comparatively weightage कम है, one thing that I personally feel, don't leave anything completely. Don't leave it in a position कि कल को अगर एग्जाम में पूछ लिया तो you go totally blank. वैसा नहीं करना है. एक चीज़ में 5 में से 5 लाओ और दूसरी चीज़ में 5 में से 0 लाओ, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता. अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई वॉज ए स्टूडेंट, एक बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं ज़रूरी है. सपोजिंगली इफ़ यू आर इन अ पोजिशन कि आपको नॉलेज है उस चीज़ का एंड यू राइट समथिंग इन योर वर्ड्स, इट्स ओके, बट जस्ट राइट, बी इन अ पोजिशन दैट यू राइट समथिंग. फॉर दैट डेफिनेटली 100% पोर्शन का कवरेज लेना ज़रूरी है, बिकॉज 80% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी लाइक ईजी इन द सेंस कि आप थोड़ा भी दिमाग लगा दिए, यहाँ वहाँ किया है, बट यू विल बी एबल टू क्रैक दैट 80 मार्क्स. 70-80 मार्क्स इज़ वेरी ईजी. बात आती है 20-30 मार्क्स जो एडिशनल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घुमा के पूछते हैं, उस चीज़ के लिए दैट इफ़ यू कवर 100% ऑफ द पोर्शन, definitely you will be in a good position that at least you write 100 marks का paper. These are the two very essential things which I personally feel. पहले तो 100% portion complete करो, दूसरा 100% paper complete करो. दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो somewhere there is a risk, somewhere there is a understanding कि ये complete होगा भी कि नहीं मेरे से, that is a doubt. So one thing which I personally feel, 1.5 day पे अगर target आ रहा है, फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स और थोड़ा सिलेक्टिव लेवल का स्टडी करो. अगर आपको पता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको निपटा लो. अगर पता है ये चीज़ में सिर्फ कीवर्ड्स देख के आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ो. वन सिंपल स्ट्रैटेजी इज पुट अ टाइमर सो दैट यू अंडरस्टैंड योर टाइम इज नॉट जस्ट गोइंग लाइक एनीथिंग. 1.5 days में एक मिनट विल काउंट, बिकॉज इट्स वेरी बिग. इफ़ यू नो 1000 पन्ने की मिनिमम हर मॉड्यूल होती है, 1000 पन्ने में से 1000 पन्ने आप नहीं पढ़ सकते हो 1.5 days में. वॉट यू हैव टू डू इज नाउ दैट यू ऑलरेडी डन ऑल योर मार्किंग्स, यू नो व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू नो पास पेपर क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं, पहले आप निपटाओगे उस चीज़ को. उसके बाद जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसमें आप रिमेनिंग लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले चैप्टर्स करोगे, बट जिस माइंडेड सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को पूरा नहीं छोड़ना है, ए और बी कैटेगरी को प्रायोरिटी पे डालना है, बट देन डू नॉट फॉरगेट दैट सी कैटेगरी को मैं पूरा ही छोड़ के जाऊँ. वन थिंग विच आई पर्सनली फील इज 1.5 days में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टकट इन द टाइमलाइन. अगर 1.5 days है, थोड़ा प्रेशर बनेगा. वन सिंपल थिंग, कहीं पे भी अटको, अगर लग रहा है लिंक नहीं आ रहा है, ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है, वैसी फीलिंग आ रही है, जस्ट टेक 2 seconds ऑफ पॉज एंड जस्ट रेफर टू एनी मैराथन और रिविजन लेक्चर, ताकि एक लिंक मिल जाए. उसको 10 मिनट तक देखो. आई कैन टेल यू 10 मिनट के बाद आपको खुद को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो टेम्पररी आपके माइंड से गया. वंस यू रेफर टू दैट 10 minutes, वंस यू गेट अ लिंक टू दैट चैप्टर, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. अगर कहीं पे फिर भी नहीं हो रहा है, forget the module, pick up the scanner and start solving PYQ. क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद मैं नहीं मान सकती कि आपको लिंक नहीं आ रहा है चैप्टर का. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग PYQ. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. अभी 20-25 दिन में मस्ट डू वाली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, विच आई पर्सनली फील वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक प्रीलिम्स आप लिखोगे, irrespective of whether your portion has been done with or not, irrespective of whether your reads are completed or not, irrespective of whether you had planned something else and you didn't complete that, you will write one prelims. Because one thing which I personally feel is it is a level of exam जहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है. सो नाउ द टाइम व्हेन आई गिव बोथ द ग्रुप्स, यू विल नॉट गेट हॉलीडेज, एंड इट इज़ मोर लाइक अ मेंटल गेम देन जस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड पुटिंग थिंग्स इन योर माइंड. अगर एक बार लिख दिया, समवेयर यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा 100 मार्क का लिख के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिखने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में लिख पा रही हूँ कि नहीं, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स, व्हाट इज़ द per answer time that I'm taking for one particular answer.
व्हाट इज़ द एग्जैक्ट 180 मिनट्स में मैं कितना डिवाइड करूँगी तब जाके मेरा पूरा पेपर कंप्लीट होगा, मेरी लिखने में स्पीड कैसी है, ये सारी चीज़ें आपका स्वॉट एनालिसिस आपको पता चलेगा. सो वन थिंग विच आई हाईली रिकमेंड इज टेक अप 1 प्रीलिम्स एट लीस्ट इन द सेम एग्जाम फॉर्मेट, एग्जाम टाइम, सेम सीक्वेंस. अगर आपको लास्ट रीड लेना है, टेक इट इन अ वे रिवर्स सो दैट आगे के पेपर्स आपके थोड़े ज़्यादा फ्रेश रहे. बट राइट 1 पेपर आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लिखोगे, एग्जाम में डर तो लगेगा ही नहीं बिकॉज यू ऑलरेडी फेस्ड इट. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा, वन थिंग विच आई पर्सनली फील, एक बार लिख दिया फिर क्या ही होगा, एट द मोस्ट यू विल अंडरस्टैंड वेर यू आर लैकिंग, उससे ज़्यादा तो कुछ बुरा नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि बाद में जस्ट कीप अ गैप ऑफ मिनिमम 10 days सो दैट यू हैव गुड इनफ टाइम टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. पता है प्रीलिम्स लिखा, उसका कुछ तो रिजल्ट आया होगा, ठीक है. आफ्टर दैट यू नो आई नीड टू गिव दीज मेनी नंबर ऑफ days to improve these particular concepts. You need to have those days in your hand. So मेरे हिसाब से आप थोड़ा जल्दी करना, एटलीस्ट 10 दिन का गैप रहे, you will be able to use that time effectively and actually work on that also. एंड में लिखा फिर वो चीज़ का बर्डन ही रहेगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा, एंड देन इट्स जस्ट लाइक you've written the paper, you've written the prelims, बट उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है. This is what I personally think. Lastly, one message that all of y'all are sending me a lot, and somewhere I'm also trying to understand as a student. I understand. Abhi now a lot of students were messaging me. Can't we have a strategy in which we try to focus on strengths and forget completely the weakness? अभी मैं बताती हूँ कि इससे what were they actually thinking. Some of them were actually scared और probably उनके लिए थोड़ा difficulty हो रहा था towards practical subjects. CMSL ले लो, या तो for that matter tax का पेपर ले दो, या तो anything which has some level of practical aspect involved, जैसे कि CR में sums आ गए. So all of these things they were messaging me, and quite nicely they had written in the message that what if we focus on ECIPL too much and we try to get an exemption in that subject, and उसके बाद हम इसको कहीं ना कहीं 40 तक manage कर लेते हैं, and that's how we'll clear both the papers, like we'll clear all the papers. Now one simple base level solution, very good, you're working on your strengths, very good. खुद का SWOT analysis खुद को ही करना पड़ता है, but just for once be very practical and matured thoughts से अगर आप समझोगे, in any attempt, take any attempt, I can tell you there will be 1 or 2 papers which are totally like out of box, they are not from the syllabus, they are little tricky, and वो paper में somewhere you also understand, the examiner also understands कि ये paper हटके था बाकी सारे papers से. This you will not know until you go and you write that exam. So placing all your bets in just one paper कि मैं ये एक paper को बहुत अच्छे से strong बना के जाऊँ, who knows that paper is going to be the exceptional paper or not. अगर वो पेपर हटके बन के आया और आपने पूरा आपका वही डाला था कि मैं तो इस पेपर में ही एग्जामिशन लेके आऊँगा, यू नेवर नो. जिस चीज़ से आप भाग रहे हो शायद वो बहुत ईजी होगा पेपर. यू नेवर नो कि इस टाइम का टैक्स का पेपर शायद बहुत ईजी हो, ईजी टू मैनेज हो. कंपेरेटिवली आपने सोचा था कि ये थियोरी है, इसको मैं अच्छे से करूँगी. थियोरी में मार्क्स लाना इज़ डिफ़िकल्ट. गेट इट वेरी क्लियरली. देर इज़ सम लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन थियोरी, ठीक है. आप जो सोच रहे हो और एग्जामिनर को क्या चाहिए, थोड़ा गैप रहता है, ठीक है. बट इन प्रैक्टिकल इफ यू स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम दैट, देर इज एब्सोल्युटली 100% ऑफ स्कोप कि कोई चीज़ अच्छे से लिखी है, 100% प्रॉपर लिखा है, उसका आंसर मैच हो रहा है, उसके स्टेप्स मैच हो रहे हैं, उसका प्रोविजन मैच हो रहा है टैक्स में, देर इज़ नो चांस यू लूज ऑन टू एनी मार्क्स. सो आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आप हर किसी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, बट कोई भी चीज़ 100% ऐसे ही छोड़ देना इज़ नॉट समथिंग आई वुड प्रेफर. इफ़ यू फाइंड दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, गो फॉर इट. आप ट्राई करो कि उसमें 60 तो आए ही आए, बट जस्ट बी ओपन टू द फैक्ट दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन दिस अटेम्प्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. तो इफ यू कांट प्रिडिक्ट वट यू थिंक कि अगर मैं ऐसे सोच के चलती हूँ, मैं ऐसा प्लान बना के चलती हूँ, नो, द एग्जामिनर इज ICSI इज 2 steps ahead of what you think. So as in now when you don't know कि क्या हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन यही है that you place your little bets on every paper. ऑन एन एवरेज जब मैंने एज अ स्टूडेंट कैलकुलेशन किया था, इफ़ नॉट एनीथिंग एटलीस्ट 50-50-50 हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मेरे को लेके आना है. और कोई तो पेपर ऐसा होगा जो एकदम ही ईजी होगा, उसमें से 2 पेपर ढूंढने जिसमें से 60 टारगेट हो जाए. सो समवेयर बैलेंस, अकॉर्डिंग टू मी बैलेंस इज द राइट वर्ड. You can have your own strategies if that work for you, well and good. This is what I had personally learned in my personal journey. एक चीज़ पे पूरा डालने से बेटर है ट्राई टू बी समवेयर एटलीस्ट 50 के आसपास, ट्राई टू कीप एन एवरेज.
of all the papers. You never know which paper is going to be difficult. You never know which paper you might personally go blank out. वो paper difficult नहीं है पर आप अच्छे से perform नहीं करके आ पाए हो, और ये मेरे साथ भी हुआ है. So this is one thing which I personally feel. All of these strategies that you are trying to build, well and good. If that works, I definitely would be really happy. But there is one thing which I personally feel, जब तक papers नहीं आते हैं तब तक एक अप्रोच जो सबसे सेफ है इज 100% पहले तो कंप्लीट कर लो आपका पोर्शन और 100% पेपर लिखो. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार प्रीलिम्स का पेपर लिखा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक है हम, वेयर इज आवर करंट पोजिशन. वी विल अंडरस्टैंड इफ राइटिंग इज अ प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड देन एंड देयर, विच इज़ वाई आई एम्फेसाइज अ लॉट कि एक बार बस पेपर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होने वाला है. एंड फॉर वंस, जस्ट फॉर वंस, यू टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू योर सेल्फ दैट यू कांट डू इट. एक बार के लिए खुद के साथ ये नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप बंद कर लो एंड जस्ट टेल इट टू योर सेल्फ दैट आई हैव कम सो फार एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी दिस फार अवे फ्रॉम माई गोल इन जस्ट 20 days, वट एवर इट टेक्स. मेक एवरी मिनट काउंट. जो भी अभी तक हुआ नहीं हुआ, फॉरगेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एक बार के लिए सब ठीक है. द डे यू क्लियर द एग्जाम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट मैटर. सो अभी जितना टाइम बचा है, आई वुड से मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डेफिनेटली डू इट. पहले तो हमेशा एज अ स्टूडेंट दिस थिंग यूज टू हैपन विथ मी ऑल्सो. हमेशा एज ए स्टूडेंट लगता है यार कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो मिसिंग है. बट द ओनली सोल्यूशन हियर इज नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, बट यू विल हैव टू हैव फेथ इन योर ओन प्रेपरेशन. किसी और ने कुछ चीज़ ज़्यादा पढ़ा है, वो कॉम्पिटिशन है ही नहीं. योर ओनली कॉम्पिटिशन इज firstly the time that you're running short of, and secondly only competition is what you were yesterday और आज क्या कर सकते हो. So just for once tell it to yourself, I've come this far and I'm going to make it, and बहुत अच्छे से होगा. Just have faith in your preparation. जो भी चीज़ अभी डिसाइड की है, make it count. एक एक मिनट को आप जस्टिस दो. At the end of the day you just have to live with yourself. अगर आप खुद को जवाब दे पा रहे हो कि I made the most of what I could on today's date, there is no good feeling than that. एक satisfactory feeling जो आती है ना, उससे ज़्यादा बड़ी feeling कोई नहीं होती है. So as of now don't think too much of what might happen, why didn't I study, पहले क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ों का planning यहाँ होगा. It is all okay. You can still do it, and I wish you all the best. If you still have any other doubts, you can definitely message on Instagram या तो comments पे. But until then, study well. I'll soon see you guys with another video. Bye bye.